देखो, आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व बताया था। उसकी जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट में करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम है सरप्लस ऑफ P&L इन द बैलेंस शीट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस गुडविल। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स होता क्या है? देखो, ये मेरी बैलेंस शीट है, चेक करो। दिस इज शेयर कैपिटल 10 लाख, दिस इज जनरल रिजर्व। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जनरल रिजर्व को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करता हूँ। सो रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जर्नल एंट्री है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बाद में रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल पढ़िए, 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। सो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 5000 टू बैंक। आगे करिए, आगे करो। पोस्टिंग कहां करेंगे? बताइए, पोस्टिंग कहां करेंगे? 1 मिनट, 1 मिनट, हमारे आजू बाजू कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। और क्या आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बोलो, या तो ना बोलो जल्दी से। कैन यू हियर मी? ओके, जस्ट 1 मिनट। मैंने बोला था कि हम रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कर रहे थे। एंट्री बताओ, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स की क्या थी? प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख आर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। जर्नल बताओ। क्या जर्नल बताया मैंने? शेयर्स ऑफ 1 लाख रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। एंट्री बताओ। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5000 टू बैंक। पे पोस्टिंग बताओ, बैंक पेमेंट, फाइनेंसिंग। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट करो, या जनरल रिजर्व, या P&L अप्रोप्रिएशन, कहां भी चलता है। नॉर्मली ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में नहीं करते। ये करिए, डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख का रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। जर्नल बताओ। 8% डिबेंचर डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 5000 टू बैंक 1 लाख एंड 5000। बोलो, पोस्टिंग कहां करूं? तो फाइनेंसिंग है। दिख रहा है ना आपको? हाँ या ना? तो फाइनेंसिंग है इसमें। आंसर सिंपल है। जो बैंक का फिगर है ना, बैंक का, ऑब्वियसली ये फाइनेंसिंग में जाएगा।
ओके, और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कहा जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में जा सकता है, जनरल रिजर्व में भी लिख सकते हैं, पीएनएल सकते हैं, जहां उन्होंने बोला है, ठीक है। जनरली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम, सेल ऑफ असेट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए, सेल ऑफ असेट। ए when is maintained at WDV, उसका मतलब that is provision for depreciation account is not prepared. Example, machine of book value machine of book value 15,000 is sold for 12,000. बताओ जर्नल क्या होगी, पता है ना। यहाँ मशीन अकाउंट जो मेरे पास था ना, वो बुक वैल्यू 15,000 पर है, दैट वे, अलग से पीएफडी नहीं है। मशीन ऑफ बुक वैल्यू 15 इज सोल्ड फॉर 12, जर्नल बताओ। 12, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 3 टू मशीन 15, मशीन ऑफ बुक वैल्यू 15 इज सोल्ड फॉर 12, ये ए था। बी, व्हेन असेट अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बी वाला पॉइंट, इज मेंटेन्ड at original and we have separate provision for depreciation account, and we have separate provision for depreciation account. Example, machine original cost 20,000, accumulated depreciation 5,000 is sold for 12,000. अब एंट्री बाद में करना, पहले मुझे ओरली लॉस बताइए कितना होगा। ओरली, मशीन ओरिजिनल कॉस्ट 20, accumulated depreciation 5 is sold for 12. ओरली बताओ लॉस कितना हो। 3,000. राइट, 3,000. ठीक है, राइट। अब जर्नल करना चाहते हैं, कोई जर्नल बताएगा कैसे करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है, मुझे जर्नल का मेन काम है कि हाउ विल यू डू द जर्नल। मशीन अकाउंट की कॉस्ट है 20 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 5,000 accumulated है, एंड दिस मशीन इज सोल्ड फॉर 12. एक वन सिंगल एंट्री करके बताओ कैसे एंट्री करूं, वन सिंगल एंट्री करके बताओ इसकी जर्नल कैसे करूं। मुझे एक सिंगल एंट्री करके बताओ, जर्नल एंट्री बोलो, ओरली बोलो, मुझे कोई ओरली बताना चाहते हैं, वन सिंगल जर्नल एंट्री, हाँ, 2-3 एंट्री नहीं करनी है, वन सिंगल जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट debit to machine to provision for depreciation. चेक करो तुम्हारा डेबिट क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है, करो तुम्हारा PNL पे आएगा, ऊपर PNL
नहीं ऐसा नहीं, पूरा एंट्री ओरली मत बोलो, पूरा एंट्री अमाउंट के साथ बोलो। बैंक अकाउंट 12,000, PNL 3,000, to machinery, to accumulated depreciation, to PFD provision for आपका depreciation. डेबिट क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है। So 25 टैली तो होगा। नहीं हुआ, बैंक डेबिट 12 है। सही जवाब ये है बैंक डेबिट 12। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मशीन इज गोइंग आउट, क्रेडिट वोट गोज आउट। जब मशीन ही नहीं है तो उसका अकाउंट नहीं होना चाहिए। मशीन इज हैविंग ए डेबिट बैलेंस, बताओ वो अकाउंट को कैसे करूं, क्लोज करना है तो क्रेडिट कर देंगे। मशीन इज हैविंग ए डेबिट बैलेंस, टू क्लोज द मशीन अकाउंट क्रेडिट इट। पीएफडी का क्या करो, पीएफडी इज हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस, जब मशीन ही नहीं है, मशीन अकाउंट ही नहीं है, तो पीएफडी का क्या करे, सोच के बोलो। पीएफडी को भी बंद कर दो। पीएफ क्रेडिट बैलेंस, बताओ उसको बंद करने के लिए क्या करना होगा। पीएफडी इज ऑलरेडी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, उसको बंद करने के लिए डेबिट करना होगा। अब जो बैलेंसिंग फिगर आया, अब जो बैलेंसिंग फिगर आया, बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना है, 3000। यदि वो डेबिट में आता है तो लॉस हो गया, क्रेडिट में आता था तो प्रॉफिट होगा। तो आपको ये एंट्री याद रखना है। क्या एंट्री याद रखना है, बैंक डेबिट एक्चुअल रिसीट, पीएफडी कितना, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन, टू असेट कितना, ओरिजिनल कॉस्ट। बाद में डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस। ये आपको एंट्री याद रखनी है। मैंने बोला आपको ये एंट्री याद रखनी है। एंट्री याद रखनी है, ये वाली एंट्री, बॉक्स वाली एंट्री, हाँ याद रखना, गड़बड़ मत करना। बैंक डेबिट एक्चुअल रिसीट, पीएफडी डेबिट टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड असेट टू असेट ओरिजिनल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ये एंट्री आपको याद रखनी है, आप बराबर अच्छी तरह से लिखो। देखो इनफैक्ट फर्स्ट ए और बी एक ही था, ए में भी 15,000 की बुक वैल्यू है, बी में बुक वैल्यू है। ध्यान से देखो, 20 ओरिजिनल कॉस्ट, 5,000 पीएफडी, बुक वैल्यू 15 की बुक वैल्यू ऑफ द असेट इज सोल्ड फॉर 12, 3,000 इज लॉस। मगर एंट्री अलग होगी। फर्स्ट ए में वन मशीन अकाउंट था, बी में मशीन एंड पीएफडी सेपरेट था। एनी कंपनी फाइनल अकाउंट आएगी, यहां आएगी, बताइए इज दिस क्लियर। अरे हाँ या ना, माइक में बोलो। Yes, sir. ए में क्या था, ए में क्या था, ए में व्हेन असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट, ए में ए में क्या था, हाँ मतलब कौन सा अकाउंट नहीं था, कौन सा अकाउंट नहीं था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं था, राइट। और बी में Credit. सीएफडी है, ओरिजिनल या कॉस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में पहले भी बहुत बार सिखाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स। बताइए ना, अब लिखो मत। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जीपी होता है, ये पीएनएल अकाउंट होता है। सपोज मेरा जीपी इज 10 लाख, पीएनएल में ब्रॉट डाउन 10 लाख है, ओके। फिर बहुत सारी इनकम होती है, एक्सपेंस भी तो होता है, ये समझने के लिए। हाँ, सपोज मेरा नेट प्रॉफिट 6 लाख है, तो 40% टैक्स है, सो 3,60,000 टैक्स है। तो पता है मैं एंट्री करता हूँ इधर, टू प्रोविजन फॉर टैक्स 360, एज्यूमिंग 6 लाख नेट प्रॉफिट है, एंड बाद में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, आफ्टर टैक्स सोच के बोलो कितना बचेगा, 60% से 60% टैक्स है, 60% टैक्स है, जस्ट समझने के लिए, ऐसे अब फिगर लिख रहा हूँ। 6 लाख प्रॉफिट था, 60% टैक्स। तो सुनिए ये क्या एंट्री हुआ, ये एंट्री क्या हुआ, आंसर
सो प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या हुआ? इट मींस, आप लिखना स्टार्ट करो, वो अकाउंट मत बनाना। इट मींस क्रिएट लायबिलिटी, इट मींस क्रिएट for estimated tax payable. It means create liability for estimated tax payable. That is, उसी को बोलते हैं, that is make provision for tax. That is make provision for tax. जर्नल बताओ, जर्नल P&L to provision for tax. yes, P&L debit to provision for tax. So मुझे टैक्स भरेगा कब? बाद में भर देंगे, later on this tax is paid. जब टैक्स पे करता हूं ना, तब पता है क्या एंट्री करता हूं? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, या तो एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की लायबिलिटी को मैं पे करता हूं, सो प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट। सपोज मुझे एक ही अकाउंट रखना है, तो पेएबल लायबिलिटी कर देता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। कभी कभी हम दो अकाउंट अलग रखते हैं, पेएबल अलग रखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स में, और पेड को अलग रखते हैं एडवांस टैक्स में, तो एडवांस टैक्स टू बैंक करता हूं, बट लास्टली प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स मिक्स ही करते हैं। सो इट मींस क्रिएट लायबिलिटी फॉर एस्टिमेटेड, मेक प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या है? क्रिएट लायबिलिटी फॉर एस्टिमेटेड टैक्स पेएबल। जर्नल एंट्री है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। बाद में ये टैक्स भरेंगे तब प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक कर देंगे। नॉलेज के लिए, खाली नॉलेज के लिए अकाउंट को, आगे वाला अकाउंट को पता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे P&L अप्रोप्रिएशन होता है। कंपनी फाइनल अकाउंट में अलग से अकाउंट नहीं बनता है, बट बैलेंस शीट में बनाते हैं। तो वहां क्या करते हैं पता है? ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ब्रॉट डाउन करते हैं। ये मेरे वाले एग्जांपल में 240 है। बाद में हम पता है किसी को ये प्रॉफिट का यूज कैसे करते हैं? यूज, थोड़ा सा प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट को डिविडेंड देते हैं, और बचा हुआ हम लोग बैलेंस शीट में बाहर की कॉलम में लिखते हैं। ये एक साल का क्लोजिंग बैलेंस पता है नेक्स्ट, और ये जो अप्रोप्रिएशन मैंने बनाया है कंपनी फाइनल अकाउंट में, ये बैलेंस शीट में बनता है वर्टिकल में। पता है कैसे? कंपनी फाइनल अकाउंट में ओपनिंग P&L ऐड कर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल, उसी में से लेस, और ये फिगर बैलेंस शीट में बाहर की कॉलम में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का दूसरा बट P&L। अपनी नोट दो provision for tax is current liability. By definition, it is a current liability, money payable in 1 year. For the purpose of this chapter, non-current liability, we prepare separate, like non-current liability, like क्या बोला? Like non-current liability, we prepare separate provision for tax account, since tax payment separately काउंटिंग स्टार्ट। क्या लिखा मैंने? दो प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ करंट लायबिलिटी। कोई डेफिनेशन पूछे करंट लायबिलिटी माने क्या? मनी पेएबल इन 12 मंथ, मनी पेएबल इन 12 मंथ। तो क्या मनी पेएबल इन 12 मंथ है, तो क्या प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी है? हाँ, लेकिन सिर्फ ये चैप्टर में। जैसे हम नॉन करंट लायबिलिटी का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ऐसे सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। क्यों ऐसा करते? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है टैक्स पेमेंट अलग से बताओ। ठीक है, चले आगे।
सो हमको पेपर में क्या करते हैं पता है, पेपर में कोई दूसरे प्रॉब्लम में बोलते हैं कंपनी को प्रोवाइड करिए टैक्स, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, वो देते हैं। कोई दूसरे प्रॉब्लम में प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक देते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम साइलेंट होता है, तो क्या करते हैं, इसका मीनिंग लिखता हूं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स और इनकम टैक्स पेड, दोनों में से एक भी फिगर नहीं दिया है, देन वी एज्यूम opening provision for tax is paid during the year। इसका भी मैं मतलब बता देता हूं। If question is silent about provision for tax or income tax paid, question कुछ बोलता ही नहीं है, then we assume opening provision for tax is paid। अभी मैं बना रहा हूं, आप बनाना मत। सपोज मैं एक प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनाता हूं, आप मत बनाना। सपोज बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 है और बैलेंस कैरिड डाउन 60 है, और पेपर में नहीं दिया है कितना टैक्स पेमेंट करना है, बताते हैं ना प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, तो तुम्हें लिख देगा इधर, और यहाँ बैलेंसिंग फिगर पीएनएल आ जाता है। यदि क्वेश्चन में बताते हैं कितना टैक्स भरा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक लिखता हूँ, बैलेंसिंग पीएनएल में आता है। कोई दूसरे क्वेश्चन पीएनएल का फिगर देते हैं तो मैं बैंक बैलेंसिंग फिगर बोलता हूं, मगर क्वेश्चन में बताते ही नहीं, ना पीएनएल का फिगर दिया है ना बैंक का फिगर दिया है, तो आप में से कोई माइक में बोल सकते हैं मैं क्या करूं, ना पीएनएल दिया है ना बैंक दिया है, तो अभी मैं क्या एज्यूम करूं, बोलो माइक में। मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 50 एंड 60 दो बैलेंस शीट में, यदि बैंक का फिगर देते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक पीएनएल डिफरेंस आ जाता है, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर। कोई दूसरे प्रॉब्लम में प्रोविजन का सर प्रोविजन सपोज पेपर साइलेंट है तो मैं क्या एज्यूम, टैक्स पेड कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा लास्ट ईयर का पेएबल है ना, बताइए कितना लास्ट ईयर का पेएबल है, लास्ट ईयर का 5 लाख 50,000 या जो भी है, 50,000 वो हम क्या एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, टैक्स पेड। हाँ उतना हमको करंट ईयर में भरना होगा। ऑब्वियस है ना, लास्ट ईयर का जो पेएबल है पे कर देंगे। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस नोट्स, ये नोट्स का वो मीनिंग होता है। चले आगे, तो टेक्स्ट में बताओ ओरली व्हाट्स अ जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग प्रोविजन, जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, P&L account debit to provision for tax. yes, P&L to provision for tax. And what is the journal entry for paying tax, payment, money? Provision for tax or advance tax to bank. हाँ, दोनों में से चलता है कुछ भी। प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक कर लो, अलग अकाउंट है एडवांस टैक्स तो फिर एडवांस टैक्स। अच्छा, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन फॉर टैक्स वर्सेस टैक्स पेड, बढ़िया लैंग्वेज में। बिजनेस लैंग्वेज, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब Tax प्रोविजन paid. ओनली लायबिलिटी क्रिएट करना, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स करना, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और मनी जेब में से पिंच होता है। ओके, डिविडेंड, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, अब लिखना मत, पहला सुन बात। अभी रियल लाइफ में, अभी मैं आज की बात करूं ना, तो 1/4/20 टू मार्च 21 का ईयर चलता है, आज तो हो गया है। कंपनी है और तुम उसके शेयर होल्डर है, रिलायंस कंपनी अपने सब को खुश कर देना चाहती है। आप बता सकते हैं एज ए शेयर होल्डर आप कब खुश होंगे? रिलायंस कंपनी अपने सब शेयर होल्डर को खुश करना चाहती है, आप कब खुश होंगे? जल्दी से बोलो, आप शेयर होल्डर है। अबे डिविडेंड मिलेगा, एक बोनस शेयर,
बाबू। अच्छा हाँ है, अरे 2000 की नोट पर है, 2000 की नोट पर है, 500 की नोट कब होते हैं? मनी मनी मनी। अरे ऐसा मिलता है तो एनी हमको खुश करना चाहता मिलती है और बोलना यार मेरा ये कहाँ चला गया, रुकिए। मेरी वन नोट गायब हो गई, मेरी वन नोट गायब हो गई। यार ये कौन सा डिवीजन? हाँ हाँ, इधर देखते हैं ना, रिलायंस कंपनी मुझे खुश कर देना चाहती है, मेरे को खुश कब होगा? कहाँ गया? रिलायंस कंपनी मुझे खुश कर देना चाहती है, देखते हैं हम लोग खुशी कब होंगे। आंसर बहुत सिंपल है, जब मैं खुश होता हूँ। मतलब रिलायंस कंपनी आज हमको क्या करने वाली है? डिविडेंड देने वाली है। रिलायंस कंपनी ने आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई, आज 20 अक्टूबर है। रिलायंस कंपनी ने आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई और उनमें डिसीजन लिया कि प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 7-8 मंथ्स बहुत अच्छा है, हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहते हैं। वो डिविडेंड का नाम है इंटरिम डिविडेंड। What is interim dividend? Real meaning of interim dividend क्या होता है पता है? Real meaning, any dividend declared between two annual general meeting is interim dividend. Any dividend declared between two interim dividend. लेकिन वो real meaning छोड़ो, हमारा academic meaning क्या है पता है? ध्यान से सुनना. Interim dividend means dividend declared in the current year profit by the board of director. वापस सुनिए. Interim dividend means dividend declared in the current year out of current year profit by the board of director. क्या कोई मेरे पीछे रिपीट कर सकता है? इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग बताओ. डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन क्या? डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन हाँ, विच ईयर? डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन विच ईयर? वापस बोलता हूं मैं, अभी आवाज आया मेरा बराबर? यस सर. ओके, इंटरिम डिविडेंड वापस बोलता हूं. Interim dividend means dividend declared in the current year out of current year profit by the board of director. Okay, चलिए वापस. So interim dividend means क्या? Dividend declared in which year? Current year. Out of which year profit? Current year's profit. Current year profit. Power to declare Board of Directors. Board of directors. That's right. Over. So interim dividend means dividend declared in the current year out of current year profit. ओके, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ओवर. इंटरिम की कहानी खत्म. यदि मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट देते हैं इंटरिम डिविडेंड टू बैंक, तो बताओ मैं पोस्टिंग कहां करूं? आप लिखना मत, इधर लिखेगा मैं. सो इधर लिखे, चलो इधर लिखते, आप भी लिखना स्टार्ट करो. इंटरिम डिविडेंड इज, आप भी लिखना स्टार्ट करो. इंटरिम, ये एकेडमिक मीनिंग है. रियल मीनिंग डिविडेंड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज इंटरिम डिविडेंड. बट हमारे लिए इंटरिम डिविडेंड इज डिविडेंड declared in current year. आप लिखना स्टार्ट. out of current year profit by board of directors. एंट्री बताओ. इंटरिम डिविडेंड टू बैंक. बताओ इसकी पोस्टिंग कहां करूं? बैंक कहां लिखेगा? बैंक कहां लिखेगा? बैंक कहां लिखेगा? पोस्टिंग कौन से हेड में? किसी को आंसर देना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा. फाइनेंसिंग हेड. क्योंकि दिस इज अ सर्विस कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, बोरोइंग, शेयरहोल्डर्स फंड्स ऑफ फाइनेंसिंग हेड में आता है. और सोच के बोलिए इंटरिम डिविडेंड खुद कहां आएगा? इसे यूज ऑफ प्रॉफिट, बताइए कहां आएगा? Profit before tax. Operating activities.
नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। सर नेट प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ, मतलब कहाँ लेजर में कहाँ आएगा, कौन सा अकाउंट में आएगा? That's my question। किसी का माइक बंद कर दो, माइक बंद जाएगी। हाँ, डेबिट कहाँ पोस्ट करेंगे? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कि अप्रोप्रिएशन में? दैट वाज माय क्वेश्चन। डिविडेंड कहाँ पोस्टिंग करेंगे? ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कि अप्रोप्रिएशन में? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन इज द राइट आंसर। वो यूज ऑफ प्रॉफिट है। ओवर। सो इंटरिम डिविडेंड इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन करंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे चलते हैं। अब सुनना, फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं। फाइनल डिविडेंड ध्यान से सुनना, आपके लिए नया है। जब मेरा, अभी मैं फाइनल डिविडेंड जा रहा हूं आगे, जब मेरा पूरा ईयर खत्म हो जाएगा ना, मार्च 21, तब बोर्ड देखेगा प्रॉफिट कितना है, फाइनल नेट प्रॉफिट कितना है। बेस्ड ऑन फाइनल नेट प्रॉफिट, ध्यान से डायरेक्टर सजेस्ट फाइनल डिविडेंड कितना होगा। मैंने बोला जब पूरा ईयर हमारा खत्म हो जाए तब डायरेक्टर खाली रेकमेंड करेगा, प्रपोज करेगा, सजेस्ट करेगा फाइनल डिविडेंड कितना होगा। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास फाइनल डिविडेंड पेमेंट करने का अधिकार नहीं है। क्या होगा? डायरेक्टर डिसाइड करेगा कितना फाइनल डिविडेंड होगा, फिर समवेयर इन सितंबर 21 या अक्टूबर में एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर विल टेक प्लेस। वो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर डिसीजन एंड रिजोल्यूशन पास करेंगे कि मुझे ये 31 मार्च के लिए कितना, और एजीएम के दिन वो लोग फाइनल डिविडेंड की एंट्री करेंगे। 30 डे का टाइम होता है पेमेंट के लिए, फाइनल डिविडेंड टू बैंक। सो बताइए फाइनल डिविडेंड का प्रोसीजर क्या है? एंट्री बाद में। प्रोसीजर ये है, जब कंप्लीट ईयर हो जाएगा, फाइनल अकाउंट रेडी हो जाएगा, बेस्ड ऑन फाइनल अकाउंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कितना फाइनल डिविडेंड 31 मार्च 21 ईयर के लिए दिया जाएगा। इन अप्रैल में फाइनल अकाउंट रेडी होता है, तब डिसाइड करते हैं कि मार्च 1 2021 के लिए फाइनल डिविडेंड कितना है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि वी प्रपोज फाइनल डिविडेंड, वी रेकमेंड फाइनल डिविडेंड, वी सजेस्ट फाइनल डिविडेंड। बाद में कोई बता सकते हैं उसकी पेमेंट कब होगी? जल्दी बोलो, पेमेंट कब होगी? पेमेंट करने की कोशिश, हाँ, समवेयर इन सितंबर अक्टूबर 21 में एनुअल जनरल मीटिंग होगी। वो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर पेमेंट अप्रूव करेंगे। ओके, ओवर। सो जब तक शेयर होल्डर एजीएम में अप्रूव नहीं करते, फाइनल डिविडेंड पे नहीं। एंट्री किस दिन करेंगे? एंट्री किस दिन करेंगे? ऑन द डेट ऑफ एजीएम। क्या एंट्री करेंगे? फाइनल डिविडेंड टू बैंक। समझ में आया? तो करंट ईयर में जो भी मैंने फाइनल डिविडेंड सितंबर अक्टूबर में दिया होता है, पता है वो प्रीवियस ईयर के लिए ही होता है। करंट ईयर में सितंबर अक्टूबर में जो भी मैंने एजीएम में डिविडेंड दिया होता है, दैट्स अ फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। ऑब्वियसली लास्ट ईयर का डिविडेंड मैं अभी प्रपोज करके पे कर सकता हूं। ऑलराइट, दैट्स ओनली फॉर नॉलेज। सो फाइनल डिविडेंड की क्या है? बोर्ड ओनली, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली रेकमेंड, प्रपोज फाइनल डिविडेंड। However, it will be shareholders in annual general meeting. Hence, it is accounted, मतलब recorded on the date of AGM. On the date of AGM by passing the entry फाइनल डिविडेंड ये ऑन द डेट ऑफ एजीएम करना होगा। आज से 4-5 साल पहले प्रोसीजर अलग थी। उसमें हम क्या करते थे पता है? जब ईयर खत्म होता है ना, कैसे अपन टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही प्रपोज डिविडेंड की भी एंट्री करते थे।
P&L अप्रोप्रिएशन टू प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च को ही और फिर सितंबर में पे करते थे लाइक अ टैक्स प्रपोज डिविडेंड टू बैंक, बट 5 साल से वो प्रोसीजर चेंज हो गई है। अब एंट्री लायबिलिटी क्रिएट नहीं है, सीधा डायरेक्टली एजीएम के दिन होता है। आई रिपीट, 5 साल पहले मैंने अभी भी क्या बताया, क्या पुरानी डिविडेंड प्रपोज फाइनल डिविडेंड की क्या पुरानी प्रोसीजर थी, ओल्ड प्रोसीजर। लाइक ए टैक्स क्या करते थे, 31 मार्च को प्रपोज डिविडेंड पेएबल की एंट्री करते थे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू प्रपोज डिविडेंड, सितंबर एजीएम में पे करते थे प्रपोज डिविडेंड टू बैंक। वो प्रोसीजर बंद हो गई। तो यदि आपके कोई क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में प्रपोज डिविडेंड नाम का अकाउंट दिखता है तो समझ लेना वो ओल्ड प्रोसीजर वाला आउटडेटेड समय, अब नहीं होता है। अब 5 साल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज, फाइनल प्रपोज डिविडेंड की एंट्री करना बंद हो गया, सीधा डायरेक्टली ऑन द डेट ऑफ एजीएम करते हैं एंट्री डिविडेंड टू बैंक। 31 मार्च में कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट करते। 5 साल से चेंज हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दैट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 में है वो, बट एनीवे हम पढ़ेंगे जब पढ़ना है, नेक्स्ट ईयर है। इसमें हेंस के बाद क्या लिखा है? सॉरी सर, हेंस इट इज क्या लिखा है इसमें? तुम क्या बोलते नहीं मालूम है, मगर मैं पढ़ता हूँ। बोर्ड ओनली रेकमेंड ऑब्लिक प्रपोज फाइनल डिविडेंड, board propose final dividend. However, it will be approved by shareholders in annual general meeting AGM. Hence, it is accounted on the date of AGM by passing the entry final dividend to bank. ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली recommend propose final dividend. However, it will be approved by shareholders in AGM. Hence, it is accounted on the date of annual general meeting by passing the entry final dividend to bank.